Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's session, in our research chapter, we are going to discuss what is statistics and how we are going to use in this. So when you are going to conduct research, जब भी आप research conduct करने जाते हो तो आप क्या करते हो, आप data को collect करते हो, data in the form of numerics. अगर डेटा को आप न्यूमेरिक फॉर्म में कलेक्ट करते हो तो उसको क्या करते हो, आप मेज़र करते हो, मेज़र करके अपने रिजल्ट को फॉर्म करते हो जिसमें आपको स्टैटिस्टिक की हेल्प चाहिए होती है. तो दिस इज योर स्टैटिस्टिक. द वर्ड स्टैटिस्टिक इज डिराइव फ्रॉम योर लैटिन वर्ड दैट इज स्टेटस, मीन्स द स्टेट्समैन. ठीक है, ये स्टेट्समैन होता है जो कि आपका एक कैलकुलेशन के थ्रू एक स्टेटमेंट फॉर्म करता है. तो दैट इज मीन योर स्टैटिस्टिक. The professor Gottfried Achenwald used statistic in 18th century. He says divided statistic in two parts, that is your descriptive statistic and your inferential statistic. ठीक है, जब भी हम साइकोलॉजिकल रिसर्च फॉर्म करते हैं या किसी भी ह्यूमैनिटीज़ का रिसर्च करते हैं तो में हम टू टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं, दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव एंड योर इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में क्या होता है, इट डील विद डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ऑब्टेन डाटा. जो भी आप डेटा आपने कलेक्ट किया है उसमें डेटा जो ऑब्टेन हो रहा है तो उसमें से आपका क्या होता है, ये आपका उसी डेटा से आप अपने रिजल्ट को डिस्क्राइब करते हो. दैट इज नोन एज योर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक. अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में इंक्लूड क्लासिफिकेशन. टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इसमें इंक्लूड होता है. फर्स्ट होता है, द फर्स्ट वन इज योर मेजर ऑफ central tendency and the second one is a measure of central variability. First we are going to discuss measure of central tendency. In measure of central tendency there are three major measure of central tendency. First is your mean, second mode and third is your median. ठीक है, अब मीन होता क्या है. मीन जब भी हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो सारे डेटा का सम करके डिवाइड बाय योर नंबर ऑफ पीसेस ऑफ डेटा, यानी कि नंबर ऑफ डेटास को डिवाइड करते हैं किससे, सम ऑफ डेटा से. इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज योर मीन. मीडियन क्या होता है, जितने डेटाज होते हैं आपके उसका जो मिडिल पोजीशन होता है दैट इज नोन एज योर मीडियन. अब मीडियन में टू टाइप्स होते हैं. ठीक है, एक ऑड और एक इवन. अगर हम ऑड डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कलेक्शंस में आपके डेटाज जो है 5 या 7 डेटाज है तो आप उसका मीडियन मिड वैल्यू कैसे निकालोगे. तो इन दैट केस आपका एक फॉर्मूला होता है मीडियन में, मीडियन इक्वल टू n+1/2. यानी कि ये n क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका नंबर रिप्रेजेंट करता है कितने आपके डेटा है. जैसे मैंने आपको बताया 7, तो 7+1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8/2. तो 8/2 दैट इज 4. जो आपने जो डेटा को अरेंज किया है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आपका 7 नंबर्स है. अब इसमें जो फोर्थ टर्म है यानी कि फोर्थ वैल्यू जो है दैट इज योर मिड पोजीशन, दैट इज योर मीडियन. ठीक है, ये तो हो गई बात ऑड की. अगर इवन है, इवन में हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इवन में हम यहाँ पे एक और नंबर ऐड कर रहे हैं तो दैट इज योर सिंपली इवन में क्या है, इवन में n/2 यानी कि 8 आपका डेटा कितना हो गया 8/2 इक्वल टू 4. फोर्थ इज योर मिड पोजीशन. ठीक है, दैट इज योर मीडियन. यहाँ पर ये केस हो जाएगा. एंड मोड क्या होता है, मोस्ट कॉमन वैल्यू ऑफ डेटा. डेटा में आपके डेटा में जो वैल्यू रिपीटेड हो रहा है मोस्ट कॉमनली, ठीक है, वो डेटा जो मोस्ट कॉमन हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है बार बार, और तो हम उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मोड. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल यहाँ पर लिया है मीन, एक 21471 एक नंबर्स ले लिया है मैंने, उसका हमने मीन निकाला है. मीन में क्या है, हम जो ये 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं 5 नंबर्स को नंबर सम ऑफ ऑल डेटा, जितने डेटा है उसका हम सम करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे. दैट इज फॉर एग्जाम्पल 2 + 1 + 4 + 7 + 1 दैट इज इक्वल टू 15 हु आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा. नंबर ऑफ डेटा कितना है 5. दैट मीन्स योर मीन बिकम कितना आया आपका मीन आया 3. इसी तरह से इसी नंबर का हम मीडियन निकालेंगे. तो सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करेंगे छोटे से बड़े डेटा में हम अरेंज करेंगे. अरेंज करने के बाद में हम देखेंगे कि वो ऑड है या इवन है. अगर ऑड है तो n+1/2,
इफ इवन है तो n/2, ठीक है। एंड मोड में मोस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे इसमें 2 1 4 7 1 7, इसमें जो मोस्ट कॉमन नंबर आ रहा है वो है 1 हमारा, तो 1 इज योर मोड, ठीक है। तो दिस इज योर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या होता है, मीन मीडियन मोड। अब इसको निकाल करके हम अपने रिजल्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ओके। Now the second is your measure of central variability. अब measure of central variability में क्या होता है, जब कोई भी डेटाज होता है, हम इसमें मीन मीडियन मोड के थ्रू हम क्या किए, उसका एवरेज निकाले, ये सब इसके थ्रू हमने अपने रिजल्ट को फॉर्म किया। लेकिन ये सब केसेस में नहीं होता है। जब हमारा डेटा स्प्रेड होता है, जब हमारे डेटे के वैल्यू जैसे बीच में एक 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, इस टाइप के डेटाज आते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम उसे मेजर ऑफ सेंट्रल वेरिएबिलिटी निकालते हैं, यानी डिस्क्राइब स्प्रेड ऑफ डेटा ऑल द सेंट्रल वैल्यू। जब ऐसे स्प्रेड डेटा होता है तो इस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम सेंट्रल वेरिएबिलिटी निकालते हैं। अब सेंट्रल वेरिएबिलिटी हम अलग अलग टाइप से होता है। फर्स्ट इज योर रेंज। हम इसमें क्या करते हैं, आपके डेटा अगर इस डिस्क्रीट टाइप में है तो फर्स्ट हम रेंज निकालेंगे। रेंज में क्या होता है, रेंज कैसे निकालते हैं, जैसे आपका रेंज इज इक्वल टू योर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो है उसको हम स्मॉलेस्ट वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड देन आपका क्या है, रेंज निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया 3 4 5 6 7, तो इसमें सबसे लार्जेस्ट जो है वो आपका ग्रेटर डिस्पर्शन है, सबसे लार्जर वैल्यू दैट इज नोन एज योर ग्रेटर डिस्पर्शन को हम माइनस करेंगे किससे, लेटर डिस्पर्शन से, यानी कि लेटर स्कोर से, तो आपका क्या निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा। दैट इज 7 - 3 इज इक्वल टू 4, 4 इज योर रेंज, ठीक है। नाउ द सेकेंड measure of central variability is your quartile deviation. सेकेंड टाइप क्या है आपका, क्वार्टाइल डेविएशन। अब क्वार्टाइल डेविएशन को हम Q से डिनोट करेंगे, इट्स डिनोटेड बाय योर Q, ऑल्सो नोन एज इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब क्वार्टाइल में क्या है, आपको फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, इसमें क्या है, आपके इनके बीच में आप एक रेंज निकाल रहे हो। तो इस क्वार्टाइल वेरिएशन में क्या है, आपका Q3 यानी कि जो 75th क्वार्टाइल है उससे हम माइनस करेंगे आपका फर्स्ट क्वार्टाइल दैट इज 25th क्वार्टाइल, उसको हम क्या करेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालेंगे उससे। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली आपका क्या क्वार्टाइल डेविएशन करता है, इट कंप्यूट द हाफ द डिफरेंस बिटवीन दोनों का, किसका, हाफ द डिफरेंस बिटवीन योर 75th परसेंटाइल दैट इज योर Q3 एंड 25th परसेंटाइल दैट इज योर Q1, यानी Q3 माइनस Q1 का ये क्या निकालता है, डिफरेंस निकालता है एंड उसको क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या आ जाता है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। फॉर एग्जाम्पल आपने डेटा लिया, ठीक है, आपने डेटा लिया है जिसमें कि हम देखते हैं कि एबॉर्शन रेट कितना है, ठीक है। हम कोई भी एबॉर्शन रेट एक रूरल अर्बन एरिया में कंपेयर करके हम उसका डेटा निकाले हैं और उसके एबॉर्शन वाला रेट जो है वो हमने इसमें क्या किया है, ड्रॉ कर लिया है। तो हमने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया है और डेटा को हमने डिवाइड कर दिया जैसे 0 to 10, 20, 30 एंड 40 में। तो जितना डेटा आपका इसमें आ रहा है 0 to 10 के बीच में आ रहा है, यानी कि वेरी नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है, ये वेरी नेगेटिव है इसमें। और 10 to 20 में क्या है, मॉडरेटली नेगेटिव है डेटा हमारा, वो Q2 में आ रहा है दैट इज योर सेकेंड क्वार्टाइल। एंड 20 to 30 में है तो यानी कि आपका जो डेटा है वो आपका मॉडरेटली पॉजिटिव में जा रहा है। एंड 30 to 40 है यहाँ पर, तो यानी कि वेरी पॉजिटिव फॉर्म में जा रहा है डेटा। तो इस टाइप में हमने डेटा को क्या किया है, डिस्क्रीट कर दिया है, ठीक है, एक एवरेज एक डिस्क्रीट कर दिया है। अब डिस्क्रीटेड डेटा में से हम क्या निकाल रहे हैं, क्वार्टाइल डेविएशन निकाल रहे हैं। अब क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए क्या किया हमने, Q3 आपका यहाँ पर है, तो हमारा डेटा क्या है, यहाँ से 25 + 25 + 25 आपका यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 75%। तो Q3 आपका क्या हो गया, 75%। तो 75% में आपका क्या आया, 0 to 10, ठीक है, आपका 10 + 20 यानी 30 60, यानी कि 75% में आपका क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एंड Q1 इज 25 यानी कि 0 से 10 के रेंज में है, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, आपका 10 आ गया। तो ये क्या हो गया आपका 60 - 10 इज योर 50/2, तो क्या हो गया 25%। तो क्वार्टाइल डेविएशन आपका कितना आ गया, क्वार्टाइल डेविएशन आपका ऑटोमेटिकली कितना है, 25%, 25 है आपका क्वार्टाइल डेविएशन, यही आ गया। तो दिस इज योर क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन में हम क्या कर रहे हैं, हम Q3 यानी कि
75th परसेंटाइल को हम किससे माइनस कर रहे हैं, हम 25th परसेंटाइल से माइनस करें, तो इसके बीच में और इसके बीच में कितना रेंज है उसको हम कैलकुलेट करके उसको हम ऐड करके उससे हम माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, दैट तब आपका क्या आ जा रहा है, क्वार्टाइल डेविएशन आ रहा है। ठीक है, नाउ द थर्ड इज योर एवरेज डेविएशन। अब एवरेज डेविएशन में हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें आप वन थिंग यू हैव टू नोट कि क्वार्टाइल डेविएशन में सारे डेटास को हमें नहीं इंक्लूड करना है, सारे डेटास हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं, हम अपने 75th परसेंटाइल को इंक्लूड कर रहे हैं और हम अपने 25th परसेंटाइल को इंक्लूड कर रहे हैं, यानी Q1 एंड Q3 को ही यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, बट इन एवरेज डेविएशन वी इंक्लूड ऑल डेटा, सारे डेटा जितने कैलकुलेटेड डेटा हैं हमारे, जितने हमने डेटास लिए हैं डिस्क्रीट फॉर्म में जितने हमने रखे हैं, वो सारे डेटास को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज डेविएशन निकाल रहे हैं। तो अब एवरेज डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज सम ऑफ, दिस इज सम ऑफ x इज योर ऑब्जर्व डेटा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जितना आपने किया है आपका जो वैल्यू आया दैट इज योर ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और ये है मीन, मीन से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, आपका सैम्पल साइज, आपका सैम्पल साइज कितना था, फॉर एग्जांपल आपका सैम्पल साइज 50 था, तो हम डिवाइड करेंगे 50 से और हम यहाँ पर निकालेंगे मीन। मीन निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बताया है, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल द डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा इज योर मीन। ठीक है, एंड ऑब्जर्व वैल्यू हम करेंगे और इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इसको माइनस करके हम सम करेंगे, सम करने के बाद में हम डिवाइड करेंगे बाय द सैम्पल साइज, तो देन आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा एवरेज डेविएशन। नाउ इसमें क्या है, फोर्थ इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय योर सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली व्हाट इज दिस, इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ योर वेरिएंस इज नोन एज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है एंड वेरिएंस क्या है, फर्स्ट यू हैव टू सी। देखिए आप, जैसे हमने कोई डेटा लिया उसमें हमने डिवाइड कर दिया, जैसे 10 के डेविएशंस में ये जो फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में जो गैप आ रहा है, इसके बीच में जो एक है ये दैट इज नोन एज ए स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर एग्जांपल इसको हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ डिनोट कर दिया, तो फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में जो गैप्स आ रहा है हमने इक्वल इंटरवल रखा है, दैट इज नोन एज ए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हुआ 10, 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, तो 100 क्या हो गया आपका वेरिएंस। तो ये सिंपली यही है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है that is your square root of your variance is known as your standard deviation. इसका formula we are going to discuss the formula of standard deviation. Now the formula says step by step हम इसमें formula को apply करेंगे। उसका formula तो ये है सिग्मा इक्वल टू समेशन सम ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय n, इसका स्क्वायर एंड दिस इज योर स्क्वायर रूट। लेकिन हम इसको फर्स्ट कैसे करेंगे, सबसे पहला फॉर्मूला में क्या होगा, x माइनस एक्स बार, यानी टेक ईच डेविएशन वैल्यू, हर डेविएशन वैल्यू हमें लेना है और सबसे पहले हमें इसमें मीन निकालना है। मीन से हमें क्या करना है, किसको माइनस करना है, ऑब्जर्व डेटा जो आ रहा है, ऑब्जर्व वैल्यू जो आ रहा है उससे हमें माइनस करना है ईच का। नाउ क्या करना है, x माइनस एक्स जो हमने लिया है वैल्यू का, हर का जो डेविएशन निकाला है उसको हमें अब सेकेंड स्टेप में स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद में थर्ड स्टेप में व्हाट वी हैव टू डू कि हम सम निकालेंगे, सम ऑफ x माइनस एक्स बार और जो स्क्वायर किया है हमने, यानी कि ऑब्जर्व वैल्यू माइनस योर मीन का जो स्क्वायर किया है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सम करेंगे। तो एट ऑल डेविएशन अब सबका हम जो जितना डेविएशंस निकाला है उसका हम एडिशन करेंगे। देन इन नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, डिवाइड बाय n, जितना हमने डेविएशन निकालना है अब हम उसको डिवाइड बाय n, n इज योर नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ आपका कितना नंबर ऑफ योर सैंपल है उससे आपको डिवाइड करना है। फाइनली टेक अ स्क्वायर रूट। उसके बाद क्या करना है, नाउ फाइनल स्टेप इज फाइनली आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो तब आपका क्या निकलेगा, आपका निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहाँ पर वेरिएंस क्या है, वेरिएंस है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या क्या यूज करते हैं, अपने डेटा को मेजर करने के लिए रेंज यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं एंड योर क्वार्टाइल डेविएशन एंड योर
एवरेज डेविएशन यूज़ करते हैं। बट इन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या यूज़ करते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड को हम यूज़ करते हैं। Now this is all about your descriptive statistic, and what is now second is your inferential statistic. What is inferential statistic? तो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक में क्या होता है, इसमें तो जो आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में है, इसमें आपका जो डेटा ऑब्टेन हुआ है उसी से आप डिस्क्राइब कर सकते हो अपने रिजल्ट को। बट इन इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक आप क्या करते हो, इसमें अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो, अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करके उसको डिस्क्राइब करते हो। इसमें पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टाइप के टेस्ट होते हैं। और इसमें क्या होता है आपका ड्राइंग कंक्लूजन, जो आपका कंक्लूजन निकल रहा है अबाउट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन डेटा ऑब्जर्व्ड इन अ सैंपल। आपका जो डेटा बेस्ड है सैंपल में, उससे जो आपका कंक्लूजन निकलना है उसको आप ऑब्जर्व करते हो और अपने इसको डिस्कस करते हो। इसमें क्या है, इन्फेरेंशियल में आपका पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आते हैं, जिसको हम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. So that's all about your statistics. Statistics divided in two types, that is your descriptive and inferential. And in descriptive statistic we have seen the measure of central tendency and measure of central variability. क्यों? क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी को हमने क्यों मेजर किया, सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन मीडियन मोड लिया, लेकिन सारे डेटा मीन मीडियन मोड के फॉर्म में नहीं होते, कुछ डिस्क्रीट फॉर्म में होते। तो ऐसे डेटा को मेजर करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, देन हमें ज़रूरत पड़ती है मेजर ऑफ सेंट्रल वेरिएबिलिटी की। और जब मेजर ऑफ सेंट्रल वेरिएबिलिटी की बात आती है तो हमें ये सारे यूज़ करने होते हैं, दैट इज़ योर रेंज, सेंट्रल डेविएशन एंड एवरेज डेविएशन एंड योर स्टैंडर्ड डेविएशन. So in our next session we are going to discuss about our inferential statistic. So that's all for today. Take very good care of yourself. Thank you so much.